चाहे आप ऑफिस में हो या घर पे, स्कूल में हो या कॉलेज में, किसी कंपनी के छोटे से एम्प्लॉय हो या फिर सीईओ, नॉर्मल से किसी गांव से हो या फिर इंडिया के किसी मेट्रो सिटी से, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन आपके साथ ये बोतल तो जरूर होती होगी। आपके हाइड्रेशन का साथी, काफी कन्वीनियंट, आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, है ना। आप सबके पास गारंटेड एक प्लास्टिक बोतल हमेशा रहती होगी, चाहे वो आपके ऑफिस बैग में हो या फिर कॉलेज बैग में, आपके घर में हो या फिर आपकी रसोई में। स्पॉटिफाई से इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब फॉर योर हेल्थ। जब भी आप इस तरह की पानी की बोतल से पानी पीते हैं, आप पानी के साथ हजारों माइक्रो प्लास्टिक्स भी लेते हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम, आपके हार्ट और आपके ब्रेन तक जा सकता है। पानी का हर एक सिप आपके शरीर में इनविजिबल टॉक्सिन्स, माइक्रोप्लास्टिक्स एंड हार्मोन डिसरप्टर्स घोल रहा है दैट कैन कॉज यू कैंसर, इनफर्टिलिटी और इवन वर्स। मेरा नाम है राहुल एंड टुडे आई विल ब्रेक डाउन द डर्टी सीक्रेट ऑफ दीस प्लास्टिक बोटल्स। 2025-26 में अकेले 300 बिलियन से ज्यादा प्लास्टिक वाटर बोतल बेची गई। इसका मतलब है 1.6 बिलियन वाटर बोतल पर मिनट, जिसमें मोस्टली ये वाली शाइनिंग प्लास्टिक वाटर बोतल होती है। इसे आप आज हर जगह देख रहे होंगे। ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी इस प्लेनेट अर्थ पे जिसमें ये वाली आपको प्लास्टिक वाटर बोतल ना मिले। एक टाइम हुआ करता था जब कोई भी पर्सन इन प्लास्टिक वाटर बोतल से पानी पीता था तो उसे बहुत ही अमीर बोला जाता था। लोग बोलते थे कि यार वो तो बिसलरी का पानी पीता है, उसे तो घर का पानी सूट ही नहीं करता है, उसके लिए तो केवल मिनरल वाटर ही चाहिए। लेकिन आज ये बोतल्स इतनी आम हो चुकी हैं कि कोई भी अमीर हो या गरीब, हर किसी के पास ये प्लास्टिक की बोतल्स है, क्योंकि एक तो ये बहुत ही ज्यादा चीप है, काफी एक्सेसिबल है, हर जगह मिल जाती हैं। 10 रुपए से लेके 50 रुपए तक ये बोतल आपको मिल जाती है। पहले तो एक दो ब्रांड्स ही हुआ करते थे, लेकिन आजकल इन बोतल्स में इतने सारे ब्रांड्स आ चुके हैं जिन्होंने इन बोतल्स को काफी चीप और एक्सेसिबल बना दिया है। इसीलिए ये सभी बोतल्स आपको जंगल से लेके हिमालयस तक, किसी सुपर मॉल से लेके किसी गांव तक हर जगह मिलेगी। मोस्टली इंडियंस इन वाटर बोतल्स को घर तो जरूर लेके आते हैं, क्योंकि हम रीयूजेबिलिटी पे बिलीव करते हैं ना। आप सभी जब भी रेल से यात्रा करते होंगे और पानी की बोतल खरीदते होंगे या आपको मिलती होगी, तो मोस्टली लोग उस बोतल को घर ले आते हैं, क्योंकि हम रिसाइकलिंग में बिलीव करते हैं। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। देखो, कहने सुनने में तो ये बहुत ही नोबल काम लगता है कि हम प्लास्टिक को रीयूज कर रहे हैं और इसे घर ले आते हैं, लेकिन इसी से सारी दिक्कतें शुरू होती है, क्योंकि ये प्लास्टिक बोतल्स इतने थिन लेयर से बनी होती हैं, इतने थिन मटेरियल से बनी होती हैं, जितना ज्यादा हम इन्हें रीयूज करते हैं, रीफिल करते हैं, हमारे शरीर में माइक्रोप्लास्टिक जाने का खतरा बढ़ता जाता है। इन बोतल्स को हम अपनी गाड़ी में रखते हैं, बालकनी में रखते हैं, अपने रूम में रखते हैं, और विद टेम्परेचर चेंज इन प्लास्टिक बोतल्स में मॉलिक्यूल्स चेंज आने लगता है, और समय के साथ ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे ब्लड स्ट्रीम का पार्ट बन जाते हैं। 2025 की MDPI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पुरानी प्लास्टिक बोतल्स होती हैं उनमें 10 गुना ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स पार्टिकल होते हैं कंपेयर टू न्यू वाटर बोतल। मतलब जिसे हम इको फ्रेंडली समझ के घर ले आते हैं, वही आपकी हेल्थ पर बैकफायर करती है। पहले तक हम माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में बात करते थे, लेकिन अब नैनो प्लास्टिक भी आ चुका है। पर लीटर ऑफ वाटर बोतल में 2,40,000 तक प्लास्टिक फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें से 90% नैनो प्लास्टिक्स होते हैं। नैनो प्लास्टिक्स इतने छोटे होते हैं कि ये इजीली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पास कर जाते हैं और डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम, हार्ट टिश्यूज, आपके प्लेसेंटा, यहाँ तक कि ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। अब कुछ होशियार चंद ये बोलेंगे कि हम तो बहुत ही महंगी वाली बोतल यूज करते हैं अपनी पीने के लिए, जो कि BPA फ्री है। तो देखिए, अक्सर जो भी महंगी वाली वाटर बोतल्स होती हैं वह बस किसी ब्रांड के पैसे ले रही होती हैं और BPA के नाम पे मार्केटिंग ट्रैप में आपको फंसा रहे होते हैं। देखो, मोस्टली पहले तो आपको BPA फ्री मार्केट में मिलेगा नहीं। जो भी ब्रांड अपने आप को BPA फ्री बोलते हैं वह अक्सर BPF और BPS से इस मटेरियल को रिप्लेस कर देते हैं। और देखो, एज अ कंज्यूमर हमारे पास भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी और टेक्निक नहीं है जिससे हम अपनी प्लास्टिक की बोतल को चेक कर पाएं कि ये BPA है भी या नहीं। जिन लोगों को नहीं पता कि BPA फ्री प्लास्टिक क्या होती है, तो मैं उन्हें बता दूं कि वह प्लास्टिक जो बिना बिस्फेनॉल बनती है, इन्हें हम BPA फ्री प्लास्टिक बोलते हैं। ये कांच की तरह टाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे आपने अक्सर उन बोतल्स में देखा होगा जो क्लेम करती हैं ठंडे पानी को ठंडा और गर्म पानी को गर्म रखने के लिए। वो जो टाइट सी प्लास्टिक होती है ना, जो कांच के जैसी दिखती है, उसी को BPA फ्री प्लास्टिक बोलते हैं। ये सभी प्लास्टिक बोतल्स न केवल आपकी हेल्थ बल्कि प्लेनेट अर्थ को भी इक्वली डिस्ट्रॉय कर रही हैं। 1950 से लेकर 2050 तक इन प्लास्टिक बोतल्स का प्रोडक्शन करीब 200 गुना तक बढ़ चुका होगा, जिससे अप्रॉक्स 4.7 बिलियन वेस्ट जनरेट होगा। कैन यू बिलीव इट? 1 से 2 मिलियन प्लास्टिक तो डायरेक्ट समुद्र में बहा दी जाती है, जिसमें से 10 से 20% तो केवल और केवल ये प्लास्टिक बोतल्स होती हैं, जिससे डायरेक्टली सॉइल इरप्शन और वहां के इकोसिस्टम को हार्म होता है। ये प्लास्टिक बोतल सिंगल हैंडेडली पूरी बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर है, फॉलोड बाय चाइना। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए वैसे आपको, क्योंकि हम हर बुरी चीज में आगे ही होते हैं। तो अब तक जिस प्लास्टिक बोतल को आप अपना साथी समझते थे, वह आपकी हर तरफ से बैंड बजा रहा है और जिसके बारे में आपको अवेयरनेस ही नहीं है।
तो अगर आप सोच रहे हैं कि अब करें तो करें क्या, मेरी तो पूरी लाइफ ही इस बोतल पे डिपेंडेंट है। मैं कोचिंग भी इस बोतल को लेके जाता हूँ, मैं ऑफिस भी इस बोतल को लेके जाता हूँ, मैं जिम में भी प्लास्टिक वाटर बोतल यूज करता हूँ, मैं घर में भी अक्सर एक वाटर बोतल भर लेता हूँ और उसी को रिफिल करता रहता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, सबसे पहले जितने भी वाटर बोतल्स हैं आपके घर में, उन्हें फेंको कचरे में, चाहे वो फ्रिज में हो या आपके बेड के नीचे पड़ी हुई हो, और लेके आओ अच्छी कॉपर की बोतल, स्टेनलेस स्टील की बोतल, हो सके तो ग्लास की बोतल, क्योंकि ग्लास की बोतल में जितना प्योर वाटर होता है उतना शायद किसी भी चीज में नहीं होता, इसीलिए थोड़ी महंगी होती है। और आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ग्लास की वाटर बोतल ही दी जाती है। और जब भी आप बाहर जाएं तो अपनी बोतल पहले से ही बैग में रख के लेके जाइए, जिससे आपको बार बार बाहर प्लास्टिक की बोतल नहीं खरीदनी पड़ेगी, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। अब तो गर्मियां भी आ चुकी हैं, तो मेरी सजेशन है कि आप एक वाटर बोतल हमेशा अपने साथ रखिए और जहां भी आपको उसे भरने का मौका मिले उसे रिफिल कर लीजिए। और आई नो आप में से कई सारे बैचलर ऐसे होंगे जो एक ही वाटर बोतल को सालों तक नहीं धोते हैं। सबसे पहले उठिए, अपने बैग से वो वाटर बोतल निकालिए और उसे अच्छे से क्लीन करिए, और ट्राई कीजिए कि आप हर 2-3 दिन में अपनी वाटर बोतल को साफ करें। इतने में तो मैं लगता है कि अपनी बोतल को साफ करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, उसमें हम पानी ही तो पी रहे हैं और पानी से ही तो धोएंगे। तो ऐसा नहीं है, हर बर्तन को समय समय पर साफ करना जरूरी है। और ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ कि हम लोग साफ नहीं करते, क्योंकि मैंने भी अपनी ऑफिस की वाटर बोतल न जाने कब से नहीं धोई है, लेकिन अब मैं भी धोने वाला हूँ इस वीडियो बनाने के बाद। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि आप सभी ने अपनी वाटर बोतल कब से नहीं धोई है, और कितने लोग हैं जो IRCTC की प्लास्टिक वाटर बोतल यूज कर रहे हैं, कमेंट में लिख के जरूर बताना। बाकी अगर इस वीडियो ने थोड़ी बहुत भी आपकी आंख खोली है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।